Welcome to my class, students. We are doing English grammar and in this session we are learning formal letter writing. कैसे आप ऑफिशियल लेटर लिखते हो and rules and उसका फॉर्मेट हम देख रहे हैं. Now, सबसे पहले फॉर्मल राइटिंग्स के रूल्स देख लो. Try to avoid starting with I. I से आप इसको स्टार्ट ना करो. कीप सेंटेंसेस शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. आपके जो सेंटेंसेस होने चाहिए वो छोटे होने चाहिए और बिल्कुल जो टॉपिक है उससे रिलेटेड होना चाहिए. डू नॉट यूज कंट्रैक्शंस दैट आई हैव, वोंट एक्सेट्रा. आपको कंट्रैक्शंस यूज नहीं करने हैं और रेलेवेंट होना चाहिए. जो आपका टॉपिक है उसके अनुसार आपको उसमें जानकारी देनी है. फ्री ऑफ एनी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स. और इसमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए और इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बुरा प्रभाव जो है रीडर है उस पर पड़ता है और आपका जो आपके लिए जो इसका इम्प्रेशन है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो सकता है. एंड विद अ शॉर्ट सेंटेंस दैट एंटिसिपेट्स द रिस्पॉन्स ऑफ द एड्रेसी. और जिसको आपने एड्रेस किया है लेटर, उसमें बहुत ही शॉर्ट सेंटेंस में आप उसके रिस्पॉन्स को जानना चाहोगे. द टोन ऑफ द लेटर इज पोलाइट. बहुत ही पोलाइट वे में लेटर लिखना है आपको. इवन इफ यू आर कंप्लेनिंग एंड इम्पर्सनल. हालांकि अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो भी और ये इम्पर्सनल है तो भी आपका जो टोन है वो बहुत ही पोलाइट होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है. यूज पैसिव वॉइस वेयर पॉसिबल. और आपको एक्टिव वॉइस नहीं करना है, क्योंकि आपने आई को अवॉइड किया. आई वॉन्ट टू नो, इट इज नीडेड, इट इज सेड. इस तरह से आपको पैसिव वॉइस में आपको ये करना है, चिट्ठी को लिखना है. और वेल प्रेजेंटेड. आपकी चिट्ठी बहुत ही वेल प्रेजेंटेड होनी चाहिए. नाउ लेटर टू द एडिटर. ज्यादातर हम लेटर टू द एडिटर जो होता है हमारा ऑप्शंस में रहते हैं, तो उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप देख लो. बिगिन विथ रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट इवेंट या इश्यू. और आपको जो जिस विषय पर आपको एडिटर को चिट्ठी लिखनी है वो जो है रिसेंट डेवलपमेंट या इवेंट या इश्यू है, उसको आपको रेफरेंस के साथ वो लेटर बिगिन करना है, स्टार्ट करना है. गिव डिटेल्स ऑफ टॉपिक्स. ब्रिंग आउट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. आपको डिटेल देनी है टॉपिक की और कारण और उसका प्रभाव दोनों बताना है. कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. ऑफर सजेशन सॉल्यूशंस. और आप अपने ऑफर्स, आप क्या ऑफर कर रहे हो, आप अपने सजेशंस ऑफर कर रहे हो, आप अपने सॉल्यूशंस ऑफर कर रहे हो. डू नॉट आस्क द एडिटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सबसे बड़ी बात है कि आप एडिटर को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मत बोलो, एज ही कैन ओनली वॉइस योर व्यूज एंड आइडियाज. क्योंकि उसका काम है पेपर पे आपके लेटर को छापना और उन लोगों तक आपके व्यूज को पहुंचाना जो कि सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं. Remember that a leading national daily means that a newspaper that is popular across the country and is circulated on an everyday basis. तो अगर लीडिंग नेशनल डेली है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पेपर है कंट्री में सबसे ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है. तो आपकी जो लैंग्वेज है बहुत ही पोलाइट होनी चाहिए. टू द पॉइंट आपका लेटर होना चाहिए. कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए. आप अपने सजेशंस या सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हो. और आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी टॉपिक है जो आपने उठाया है, वो क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए. और एडिटर से प्लीज सॉल्यूशन की उम्मीद मत करो, क्योंकि वो सिर्फ आपके लेटर को उसने अपने न्यूज़पेपर के जरिए दुनिया लोगों तक पहुंचाया है, जो कि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं. हम फॉर्मेट देख लेते हैं. फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या है. सबसे पहले सेंडर का एड्रेस होगा. सेंडर आप हो तो आपका एड्रेस होगा. उसके बाद आपको डेट लिखनी है. डेट में आपको मैंने बताया था मंथ, डे एंड ईयर. उसके बाद रिसीवर का नाम, जिसको आप भेज रहे हो, जो आपकी चिट्ठी को पढ़ेगा, जिस डिपार्टमेंट में आपने चिट्ठी भेजी है उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस होना चाहिए. उसके बाद सब्जेक्ट क्या आपने लिखा है वो सब्जेक्ट होनी चाहिए और सब्जेक्ट को आप अंडरलाइन करोगे. फिर डियर सर मैडम आपको लिखना है. और उसके बाद कंटेंट, जो बॉडी है वो आपको लिखनी है चिट्ठी की. तो सबसे पहले हम कंटेंट देख लेते हैं. कंटेंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट आएगा. इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ. आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो. स्टेटिंग द पर्पज ऑफ राइटिंग द लेटर. और इसने अपने चिट्ठी को क्यों लिखा है वो आपको पर्पज लिखना है. थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विश टू हाईलाइट. तो कैसे आप इसको स्टार्ट करोगे. थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर. आपके न्यूज़पेपर कॉलम्स के थ्रू आई विश टू हाईलाइट, मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ, या ब्रिंग टू योर नोटिस, या आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, या एक्सप्रेस माई कंसर्न, या मैं अपनी चिंता जाहिर करना चाहता हूँ.
तो इस तरह से आपकी ओपनिंग लाइन होनी चाहिए, दिस इज विथ रेफरेंस टू, या फिर दिस इज विथ रेफरेंस टू द, जो भी आपका जो प्रॉब्लम है, जो जिसके बारे में आप कंसर्न हो वो आपको लिखना है। दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट, इसके बाद आपको अपने जो टॉपिक है उसके बारे में बताना है। तो इस तरह से आप अपने ओपनिंग स्टेटमेंट को आप स्टार्ट कर रहे हो। फिर पैरा 2 में आप रीजंस जो है वो एडवांस वे में आप डिटेल में बता रहे हो। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द कंप्लेंट, अगर आपने कोई शिकायत की है तो उसका पूरा नेचर, क्यों ये चीज आपको परेशान करी उसको डिस्क्राइब करना है, जो प्रॉब्लम है उसको डिस्क्राइब करना है, या जो कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, जब आप प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर रहे हो तो उसका कारण और उसका क्या प्रभाव हो रहा है आपके ऊपर, इसके बारे में डिटेल बतानी है। तो कैसे आप लिखोगे, whatever the problem has led to cause and effect as a result, तो आपने कॉज लिखा और उसके बाद उससे रिजल्ट क्या है, इस तरह से आपको पैरा 2 में लिखना है। या फिर पैरा 3 में हम सजेशंस देते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम एट एन इंडिविजुअल लेवल एंड एज ए ग्रुप, तो आप अपने इंडिविजुअल लेवल में, ग्रुप लेवल में आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे आई फील दैट, इन माई ओपिनियन, आई सजेस्ट दैट, इट कैन बी, इस तरह से आप लिख सकते हो। द गवर्नमेंट मस्ट कैन, इस तरह से आप अपने थर्ड पैराग्राफ में सजेशंस दे सकते हो। पैरा 4 क्लोजिंग स्टेटमेंट, आपके जो स्टेटमेंट है वो आप क्लोज कैसे करोगे। आई होप, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू, आई लुक फॉरवर्ड टू योर्स फेथफुली, ट्रूली और योर्स सिंसियरली, उसके बाद आपको ये देना है और फिर आपका नाम लिखना है। सैंपल लेटर देख लेते हैं। Write a letter to the editor of a newspaper complaining about the bad condition of water supply in your locality. तो प्रॉब्लम क्या है, बैड कंडीशन ऑफ वाटर सप्लाई। तो यू आर प्रभु दयाल, यहाँ पर इवन नाम भी आपका दिया गया है, आप प्रभु दयाल हो, आप H19 दयाल बाग कॉलोनी में न्यू दिल्ली में जो है वहां आप रहते हो। तो जब आप इस तरह से, आपको जब पूरा नाम और ये रहेगा तो आपको ऐसे ही इसी कैरेक्टर में रहकर आपको वो लेटर लिखना है। नाउ तो यहाँ पर सबसे पहले सेंडर का एड्रेस है, देखो H19 दयाल बाग कॉलोनी न्यू दिल्ली, ये आप सेंडर हैं, राइट। उसके बाद आपने डेट लिख दिया 5 जनवरी 2008। उसके बाद जो रेसिपिएंट है जिसके पास ये चिट्ठी जाएगी, ये रिसीवर का एड्रेस है। उसके बाद आपने देखो सब्जेक्ट लिखा है बैड कंडीशन ऑफ वाटर सप्लाई इन दयाल बाग कॉलोनी। उसके बाद आप सर लिख रहे हो, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, आपकी ये ओपनिंग लाइन है, थ्रू द कॉलम ऑफ ए एस्टीम्ड न्यूज़पेपर टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ बैड कंडीशंस ऑफ वाटर सप्लाई इन दयाल बाग कॉलोनी। तो आपने इस तरह से ओपनिंग स्टेटमेंट लिखा। मोस्ट ऑफ द टाइम द टैप्स रिमेन ड्राई, आपने प्रॉब्लम्स लिख रहे हो कि जो टैप्स हैं, जो नल है, खाली सूखा रहता है। द सप्लाई इज मेड ओनली 2 hours इन द मॉर्निंग, सिर्फ सुबह 2 घंटे सप्लाई होती है पानी की, एंड 1 hour इन द इवनिंग, शाम को सिर्फ 1 घंटे। बिसाइड्स द वाटर इज मडी एंड पॉल्यूटेड, इसके अलावा जो पानी आता भी है बहुत की सॉइल होता है, मडी होता है, कीचड़ का होता है और पोल्यूटेड होता है। मेनी रेसिडेंट्स फॉल सिक, तो इस कारण क्या इफेक्ट हो रहा है, मेनी रेसिडेंट्स फॉल सिक, देयर आर कंप्लेंट्स ऑफ जॉन्डिस एंड लूज मोशंस आफ्टर ड्रिंकिंग दिस वाटर। तो इस तरह से टू द पॉइंट आपने अपने प्रॉब्लम को यहाँ पे लिखा। इन दिस कनेक्शन वी हैव कंप्लेन टू द लोकल अथॉरिटीज बट इन वेन, फिर आपने बताया कि आपने क्या किया था, इसके बाद आपने और क्या किया है, आपने अथॉरिटीज को भी बताई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। I therefore request the higher authorities to look into the matter and take necessary action immediately। फिर ये आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट है। फिर थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, चूंकि प्रभु दयाल नाम दिया गया तो आप प्रभु दयाल ही लिखोगे। तो इस तरह से आपको ये लेटर लिखना है। So what have you learned? You have learned formal letter writing and its format। इसको आप अच्छे से फॉलो करो, हर एक स्टेप पे मार्क्स मिलते हैं, तो हर एक स्टेप आपको फॉलो करना है।
आपके ग्रामर बुक में बहुत सारे फॉर्मल लेटर्स के आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो इनफॉर्मल एंड फॉर्मल हर एक जो टॉपिक है उसके ऊपर आप लिखिए और इस पर प्रैक्टिस कीजिए, और फॉर्मेट के ऊपर ही मार्क्स है, इसे आप मत भूलिए। और जो कंटेंट है उसमें आप कितने अच्छे तरीके से अपने प्रॉब्लम को बता सकते हो, उसके ऊपर जो कंटेंट है उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। तो द नेक्स्ट सेशन आई विल विथ अ न्यू सेशन in the grammar. So have a good revision of this formal and informal, both the letters. I'll meet you in the next session. Thank you.